वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे उन 8 सीक्रेट्स के बारे में जो आपको एक बहुत ही पावरफुल, बहुत ही सक्सेसफुल और बहुत ही प्रैक्टिकल इंसान बना सकते हैं। और वो पॉइंट्स हमने कहाँ से लिए हैं? वो हमने लिए हैं चाणक्य से। ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज जो आपको सीखनी है वो अपने सीक्रेट्स को अपने पास रखना। हम बहुत जल्दी लोगों पर ट्रस्ट करते हैं और अपने सारे सीक्रेट्स उनके साथ शेयर करते हैं। स्पेसिफिकली जो लोग हमारे आसपास काम करते हैं, मे बी हमारी टीम में है या हमारे घर में जो हमारे लिए काम करते हैं, हम सबके साथ अपने सीक्रेट शेयर कर देते हैं और वो हमारी कमजोरी बन सकते हैं। आपकी लाइफ में कई ऐसी चीजें हैं जो आपको अपने तक ही रखनी है। इन्फॉर्मेशन पास करने से पहले जरूर देखें कि आप किस तरह की इन्फॉर्मेशन पास कर रहे हैं, क्या वो आपके लिए फ्यूचर में खतरनाक साबित हो सकती है। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप लोगों पर ट्रस्ट करें, बट अपने सारे सीक्रेट सबके साथ शेयर ना करें। जब भी आप किसी से हर्ट होते हैं या डिसअपॉइंट होते हैं तो उस चीज को भी किसी और के साथ शेयर ना करें, क्योंकि वो बाद में आप ही के अगेंस्ट यूज हो सकती है वो इन्फॉर्मेशन। तो कभी भी अपने आप को हारा हुआ या हर्ट ना दिखाएं, किसी को भी ना दिखाएं। एक छोटा सा किस्सा है। हमें एक सांप था और वो बच्चों को काटने लगा। तो एक पंडित जी वहां से गुजरे, उन्होंने सांप को काटते हुए देखा तो उन्होंने उसे श्राप दिया कि मैं आज के बाद तुम किसी को काट नहीं पाओगे। पंडित जी वहां से चले गए। पंडित जी जब 2 महीने बाद गांव में वापस आए तो उन्होंने देखा कि उस सांप से सब खेल रहे हैं और उसकी स्थिति बहुत ही दयनीय है। तो सांप पंडित जी के पास आया और उसने कहा कि मेरी ये स्थिति आप ही की वजह से है। तो पंडित जी ने कहा कि मैंने तुम्हें काटने के लिए मना किया था, लेकिन फन दिखाने के लिए मना नहीं किया था। आपको हमेशा अपनी एक बाउंड्री सेट करके रखनी है। अगर आप वो नहीं करेंगे तो लोग आपकी बाउंड्रीज पर स्टेप इन करके आपकी लाइफ में इंटरफेयर करके लोगों को पहचानना और समझना स्टार्ट करें कि किस पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं, किस पे नहीं ट्रस्ट कर सकते हैं। दैट जो मैंने सीखा वो है सेविंग्स करना। सेविंग्स एक ऐसी चीज है जो आपको फ्यूचर में भी काम आती है, प्रेजेंट में भी काम आती है, जो कि हम जनरली नहीं करते हैं। सेविंग्स करना वो एक ऐसी चीज है जो आपको आपके सबसे टफ टाइम में हेल्प करेगा। हम हमेशा दूसरों के लिए बहुत ज्यादा करते हैं, सब पे ट्रस्ट करते हैं, सबको सपोर्ट करते हैं, बट कहीं ऐसा ना हो कि जब आपका टाइम आए तो आपके पास कोई भी ना हो और सेविंग्स भी ना हो। अगर आपके पास आपकी सेविंग्स होंगी तो आप सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ अपने आप को फिर से खड़ा कर सकते हैं। दूसरी चीज है हर चीज की लिमिट रखना, काम करने की लिमिट रखना। जैसे कि हमने सुना है एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। बहुत ज्यादा खाना खाना, बहुत ज्यादा काम करना, रेस्ट ना लेना, बहुत जल्दी लोगों पर ट्रस्ट करना, बाउंड्री सेट ना करना। अगर एक फ्रूट बिटर है, उसका नेचर है कि वो कड़वा ही है, तो वो कड़वा ही रहेगा, वो एंड मोमेंट तक कड़वा ही रहेगा। अगर आप ये सोचते हैं कि नहीं वो टाइम के साथ स्वीट हो जाएगा या टाइम के साथ चीजें बदल जाएंगी, तो ऐसा नहीं होता। लोगों का बेसिक नेचर चेंज नहीं होता। तो इस इंतजार में आप अब्यूज लेते रहें किसी से भी, अपने पार्टनर से या किसी फ्रेंड से, कि जस्ट बिकॉज आपको एक होप है कि वो चेंज हो जाएंगे। ये सब चीजें इतनी आसानी से नहीं होती। पीपल डोंट चेंज अनटिल एंड अनलेस दे फील इट फ्रॉम इनसाइड। कोई आपसे ऊंची आवाज में बात करता है तो आपको ये मैसेज पास करना होगा कि ये आपकी बाउंड्री है, आपसे वो ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकते। आप स्विमिंग पर कितनी भी किताबें पढ़ लें, डाइव नहीं करेंगे, आप स्विम नहीं कर सकते। यू हैव टू एक्सपीरियंस इट योरसेल्फ। आपके पास कई सिचुएशंस ऐसी आती हैं दिन में जहाँ पे आपको बहुत स्मार्टनेस से चलना है, बट हम नहीं चलते हैं क्योंकि हमारा बेसिक नेचर ऐसा होता है कि हम बहुत ज़्यादा लोगों को ना नहीं कह पाते हैं, बहुत जल्दी अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाते हैं। बट ये चीज़ आपको ओवर द टाइम डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। चौथी चीज़ है प्रेशर। कोल पर और एक सीड पर, प्लांट सीड पर प्रेशर पड़ता है तो क्या होता है? दोनों बहुत खूबसूरती से निकल कर आते हैं। एक डायमंड बनता है और एक ट्री बनता है। वही प्रेशर जब हम पर आता है तो वो हमें क्या बना के जाता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। चाणक्य हमें सिखाते हैं कि प्रेशर में आपको और ज्यादा निखर कर निकलना है, वरना आप पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। ये प्रेशर आपका टेस्ट है। जब आप इस प्रेशर के अंदर रहते हैं, पेशेंस से चलते हैं, आप भी डायमंड बनकर ही निकलते हैं। इसमें बहुत ज्यादा चैलेंजेस होते हैं, स्ट्रेस होता है, और कई स्ट्रेस तो सेल्फ क्रिएटेड होते हैं। जैसे कि किसी ने हमसे ठीक से बात नहीं की, किसी ने हमारी बात का जवाब नहीं दिया, किसी ने हमें कॉल नहीं किया, किसी ने हमें सोशल मीडिया पर लाइक नहीं किया, हमारे ऑफिस में बहुत प्रेशर है, हम काम ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, बहुत सारी चीजें, नेटवर्क इश्यूज, इतनी सारी चीजें हैं। उसके बाद भी आपको कंसिस्टेंटली अपना काम करते रहना है, बिकॉज यही वो प्रेशर है जिन चीजों से आप निकल के स्माइल करते हुए अपने गोल्स को अचीव करेंगे। तो दैट प्रेशर विल मेक यू द डायमंड।
मेरे साथ भी ऐसा होता है कई बार कि आई फील कि इतनी सारी चीज़ें मैनेज करनी है, जॉब भी मैनेज करनी है, बच्चे को भी देखना है, घर भी मैनेज करना है, बहुत सारी चीज़ें होती है, बट स्टिल आई कीप ऑन रिमाइंडिंग माई सेल्फ कि ये सब चीज़ें मेरी लाइफ का पार्ट है और मुझे स्माइल करते हुए आगे बढ़ना है। नेक्स्ट पॉइंट है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जिस पे हम बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन आप किस तरह से अपनी बात को कम्युनिकेट करते हैं, आप पूरी बात क्लियरली बोलते हैं कि नहीं, आप सही वक्त पर बोलते हैं या नहीं। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारी चीज़ें हमें हर्ट करती हैं लेकिन हम उस टाइम पे कुछ नहीं बोलते हैं और बाद में हम बहुत ज़्यादा क्रिप करते रहते हैं, बहुत ज़्यादा हम सेंसिटिव होते हैं तो हमें बहुत सारे इश्यूज हो जाते हैं, बहुत हम अपनी तबीयत खराब कर लेते हैं उसकी वजह से। बट उस टाइम पे हम नहीं बोलते बिकॉज हमें लगता है कि लोग क्या सोचेंगे, आई शुड नॉट रूइन एवरीबडीज मूड। बट द पॉइंट इज कि अगर आप अपनी बात को पोलाइटली वहीं पर बोल देते हैं तो यू विल नॉट कैरी दैट प्रेशर विद यू। तो आपके चुप को हाँ लिया जाता है एंड पीपल प्ले विद योर बाउंड्रीज। That's why it is very very important. Learn to say no, learn to set your boundaries, communicate well, say that you are not comfortable. कई चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे कि मी टू मूवमेंट भी रहा है, कई लोगों की रियलिटी सामने आई और ये बहुत ही इम्पैक्टफुल रहा, इसीलिए बोलना बहुत ज़रूरी है। कुछ मूवीज़ देखें बॉलीवुड की तो वो बॉयकॉट हो रही हैं। क्यों हो रही हैं बॉयकॉट? बिकॉज कुछ ऐसे वर्ड्स उन स्टार्स ने बोले हैं कि लोगों के साथ कुछ अच्छे से गए नहीं। जैसे जब भी हम किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कुछ बोलते हैं, जब भी हम कहीं सोशली प्रेजेंट हैं, तो हमें एक्स्ट्रा केयरफुल होना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं, बिकॉज इट हैज़ एन इम्पैक्ट डेफिनेटली। उसके बाद हम उसे करेक्ट करते रहते हैं बट वो कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी क्रिएट कर ही देता है। नेक्स्ट पॉइंट है स्टॉप बीइंग नाइस। इसके ऊपर कई किताबें लिखी जा चुकी हैं। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि हमें सबके साथ बहुत नाइस रहना है, हमें सबसे बहुत अच्छे से बिहेव करना है, विच इज़ वेरी गुड। तो ये कुछ ऐसा है जो हमारे ट्रेडिशन का पार्ट है। बट जैसे जैसे चीज़ें बदलती हैं हम उन्हीं चीज़ों के साथ आगे बढ़ते रहते हैं, उसी इनोसेंस के साथ आगे बढ़ते रहते हैं। बट चीज़ें वैसी नहीं रहती, लोग वैसे नहीं रहते, आपके आसपास के लोग भी बदलते हैं। तो उसके साथ आपको भी अपने आप को चेंज करने की बहुत ज़रूरत है। अगर आप हमेशा नाइस बने रहेंगे, सबको प्लीज़ करने में लगे रहेंगे, अपनी चीज़ों को प्रायोरिटी नहीं देंगे क्योंकि आपको दूसरों को खुश करना है। ये एक ऐसी चीज़ है, ये एक ऐसा अप्रूवल है जो हमें चाहिए कि हम हमेशा दूसरों की हाँ में हाँ मिलाते हैं बिकॉज हमें उनसे अप्रूवल चाहिए कि वो हमें पसंद करें। तो कहीं ना कहीं एक सेल्फिश चीज़ है। अगर आप बहुत नाइस हैं तो कहीं ना कहीं आपके अंदर वो सेल्फिशनेस है कि सब आपको बहुत पसंद करें और आपको इससे बाहर आना बहुत ज़रूरी है। आपको रियली में आप क्या हैं वो प्रोजेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। नाइसनेस टू अ सर्टेन एक्सटेंट इज़ फाइन, इट इज़ गुड, बट अगर आप वो नाइसनेस अपने आप को सरपास करके, अपनी नीड्स को सरपास करके, दूसरे की नीड्स को प्रायोरिटी देकर बाद में क्रिप करके कि दे डिडंट रियलाइज माई वैल्यू, मैं बहुत अच्छी थी उनके साथ, उन्होंने मेरे साथ ऐसे किया। द स्मार्टर वे टू डील विद इट इज कि आप अपनी चीज़ों को प्रायोरिटाइज करना सीखें, अपने आप को प्रायोरिटाइज करना सीखें, लोगों को प्लीज करना छोड़ दें बिकॉज यू कांट प्लीज पीपल। अगर आप एक होम मेकर हैं और आप सोचती हैं कि आप सबका बहुत ध्यान रखती हैं, आप किसी को शिकायत का मौका ही नहीं देती हैं, आप बहुत अच्छी हैं, तो बिलीव मी एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब आपको ये लगेगा कि आपने अपनी नीड्स को पीछे रख के, सबकी नीड्स को आगे रख के अपने अंदर एक फ्रस्ट्रेशन ला दी है। इट हैपन्स विद एवरीवन। जो भी अपनी नीड्स का ध्यान नहीं रखते, जो भी अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखते, मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे होम मेकर्स ऐसे होंगे जो एक लिस्ट बनाते हैं कि उन्हें खाने में क्या पसंद है, उन्हें कहाँ बाहर जाना पसंद है। वो अपने फ्रेंड से मिलते भी नहीं है बहुत सालों तक बिकॉज दे डोंट प्रायोरिटाइज देमसेल्व्स। वो हमेशा प्रायोरिटाइज करते हैं दूसरों की नीड्स को। दूसरों की केयर करना और दूसरों की नीड्स को हमेशा प्रायोरिटाइज करना, इसमें एक बहुत बेसिक फर्क है। अगर आप हमेशा ही दूसरों के लिए सोचते रहेंगे तो कहीं ना कहीं आप अपने साथ बहुत मीन बिहेवियर कर रहे हैं। 1 वीक में, 15 डेज में, 1 मंथ में आप कुछ ऐसी चीज़ें करें जो आपको पसंद है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे मूवीज़ देखना बहुत पसंद है तो मैं स्पेशली अपना मी टाइम निकाल कर मूवी देखने जाती हूँ। मुझे बुक्स पढ़ना बहुत पसंद है तो मैं स्पेशली टाइम निकालती हूँ कि मुझे बुक्स पढ़ के अच्छा लगता है, मैं बहुत नॉलेज गेन करती हूँ एंड आई फील गुड। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। आप अपने आप से ज़रूर पूछिए मिरर में कि आपको क्या पसंद है, आप क्या करना चाहते हैं, आप कहाँ पहुँचना चाहते हैं, आपके गोल्स क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है ओवर अटैचमेंट। अटैच होना अच्छी बात है, इमोशंस होना बहुत अच्छी बात है, सेंसिटिव होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ओवर अटैचमेंट, पेरेंट्स बच्चों की स्पून फीडिंग करते हैं बहुत सारी चीज़ों में। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं उसके बाद भी वो उनके डिसीजंस ले रहे होते हैं
दिस इज इंटरफेरेंस एंड ओवर अटैचमेंट, जो उन बच्चों को भी वहां तक नहीं पहुंचने देता जो उनका ट्रू पोटेंशियल होता है। बिकॉज हम इतना ज्यादा इंटरफेयर करते हैं उनकी लाइफ में, क्योंकि हम ओवर अटैच्ड हैं उनसे। हमें लगता है कि हम सही डिसीजन ले सकते हैं, इन्हें तो कुछ पता ही नहीं, ये तो बहुत छोटे से हैं अभी। सीधे बनकर मत रहिए, बिकॉज सीधे पेड़ सबसे पहले कटते हैं। आपको स्मार्टनेस से लोगों के साथ डील करना है, सबको हाँ नहीं बोलना है, सबको प्लीज नहीं करना है, और हमेशा ये नहीं सोचना है कि सब मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक ड्रेस भी खरीदते हैं तो हम पहले सोचते हैं कि पता नहीं कितने लोग इसके बारे में क्या कमेंट करेंगे, क्या बोलेंगे। अगर मैं इस ड्रेस के कलर की बात करूं तो आई वॉज लिटिल एप्रीहेंसिव कि पता नहीं ये कलर कैसा लगेगा, मुझे मेरे फ्रेंड्स कैसे रिएक्ट करेंगे इस कलर को देख के। बट अल्टीमेटली आई रियलाइज्ड कि इफ आई एम फीलिंग गुड, व्हाई नॉट। सो इसी तरह से अपने आप को प्रायोरिटाइज करते रहिए। मत अलाउ कीजिए दूसरों को कि वो आपको अपनी लाइफ जीना सिखाएं, वो आप उनकी तरफ देखते रहें कि अब मुझे क्या करना है, अब मुझे क्या करना है। अपनी लाइफ को आपको खुद लीड करना है। मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है जो काफ़ी एज तक, 60-70 की एज तक भी अपने पार्टनर पर डिपेंडेंट रहते हैं कंप्लीटली, कि मुझे अब क्या करना है, अब नेक्स्ट मुझे क्या करना है। आपकी लाइफ है, आपके डिसीजंस है, आपकी प्रायोरिटी है, आपकी हेल्थ है, आपके गोल्स हैं, आपका सक्सेस है। हम ट्रैवल करते हैं तो हमें पहली इंस्ट्रक्शन ये मिलती है कि ऑक्सीजन मास्क पहले खुद लगाना है, उसके बाद बच्चे को मास्क लगाना है। इट्स लिटिल वियर्ड बट इट्स ट्रू। तो यहीं से आप समझ सकते हैं, क्योंकि जब आप खुद हेल्दी नहीं होंगे, जब तक आप खुद कॉन्फिडेंट नहीं होंगे, काम करना बहुत अच्छी बात है, गोल्स सेट करना बहुत अच्छी बात है, पर क्या उसमें आपके गोल्स भी हैं जो आपको अच्छा लगता है? क्या वो आपने कभी किया है अपने लिए? अपने आप से ये सवाल जरूर करें। मिरर में सुबह उठकर ये सवाल जरूर करें कि आज मैं अपने लिए ये करूंगी, या मैं आज अपने लिए ये करूंगा। आपकी मेंटल हेल्थ बहुत इंप्रूव हो जाएगी। उसके अलावा आपके पास बहुत सारे टूल्स हैं, आप बुक पढ़ सकते हैं, मेडिटेट कर सकते हैं, थोड़ा सा ट्रैवल कर सकते हैं, बीच में ब्रेक्स ले सकते हैं, मी टाइम निकाल सकते हैं, जो भी आपको पसंद है, बट ये बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें थी जो मैंने चाणक्य नीति बुक से सीखी। उनकी नॉलेज प्रैक्टिकल है, रेलेवेंट है, आज भी यूज़ होती है, इकोनॉमिक्स में यूज होती है, पॉलिटिक्स में यूज होती है, हर जगह यूज होती है। इट्स कम्प्लीटली रेलेवेंट। मैं एक बहुत अच्छा कनेक्ट फील करती हूँ आप लोगों के साथ, इसीलिए मैं ये वीडियोस लाती हूँ। तो मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और इस यूट्यूब फैमिली का पार्ट बने। चलिए नेक्स्ट वीक फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपसे मिलूंगी। तब तक के लिए टेक केयर।